हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का विकास की रूपरेखा तय करने वाले एक वीडियो में। और ये हमारे सामने यहाँ से महज 300 मीटर दूर ही लड़ियारी कुराव मार्ग है। और ये देखिए लड़ियारी का ये तालाब है और बगल में ही पुलिस चौकी है। और ये देखिए मैं ये गड्ढे में खड़ा हूँ। जी हाँ, आप ध्यान से सुनिए, ये मैं गड्ढे में खड़ा हूँ। दादा एक मिनट रुकेंगे आप? दादा से पूछते हैं, अभी मैं कुछ बोलूँगा तो आप बोलेंगे। दादा ये रोड है कि गड्ढा है? गड्ढा है। रोड क्यों नहीं है? कितना गांव होगा इधर? अरे यहाँ पमारी तक है। लगभग कितने गांव होंगे? मतलब कि पमारी बा, खोचा बा, नीबी बा। हाँ, बस ये इतने गाँव। इतने गांव हैं। लगभग कई घर हुई हैं। अरे यहाँ से बहुत घर बाकी। यहाँ रोड से जे आवत जाते हैं। हाँ, बहुत घर बाकी। अभी जमुआ जमशोद मुजरा तक के आदमी आवते हैं हम के। दिन रात रोड चलती है? हाँ, दिन रात चलती है। बस भी चलती है? हाँ, बस चलती है। तो ये बताइए, रोड ये कितनी दूर तक ये ऐसे रोड नहीं है? रोड कहेंगे तो रोड की शर्मिंदगी है। ये गड्ढे हाँ, गड्ढा है। कितना दूर तक ये गड्ढा है? अरे करीब 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर। मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। अगर मैं बोलूँगा तो आपको लग सकता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ। दादा यहीं के रहने वाले हैं। आपका क्या नाम है? हमारा सूर्यवंश। आपका घर कहाँ है? बगल में। देखिए सूर्यवंश दादा हैं। और ये देखिए सामने से उधर बाइक आ रही है। और ये देखिए, ये मत समझिएगा कि यहीं भर ऐसा है और मैं ऐसे वीडियो बना रहा हूँ। जितने भी विकास की बात होती है, विकास यहाँ फूटा ही नहीं है। विकास की जो जलधारा है यहाँ फूटी ही नहीं है। विकास पैदा होने की तो बात छोड़ दीजिए, जब पैदा होगा तो घुटने पर चलेगा, खड़ा होगा, फिर दौड़ेगा। यहाँ तो विकास पैदा ही नहीं हुआ है। कितने महीने या कितने साल से इस तरह की रोड है और कोई बनवा नहीं रहा है? ना साहब, कोई नहीं। कितने दिन हो गया है? अरे कम से कम 10 साल हो गए। 10 साल हो गया है। इसी तरह की व्यवस्था में लोग मजबूर हैं। मजबूर यही है कि चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, चाहे एम्बुलेंस, सब का रास्ता यही है। अगर किसी को कोई समस्या हो जाए आधी रात और इस रोड पर आप देख रहे हैं इस तरह की व्यवस्था होगी तो उसके पास क्या? छोटी गाड़ी पर चल भी नहीं करते। छोटी गाड़ी अगर भाई अभी तो सूखा है, दिख रहा है कि हम किनारे कर लेंगे। हाँ, छोटी गाड़ी वो चक्का जाएगा, फंस जाएगा बीच में, पलट के। ये देखिए जैसे मेड़ नहीं होता है पूरा, ये अलग रोड हो गया है, वो अलग, ये बीच में डिवाइडर बन गया है। तो ये आप क्या कहना चाहते हैं लोगों से, जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं? आप क्या बात बोलना चाहते हैं वहाँ तक? बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए कि 2029 तक इंतजार किया जाएगा? ना, बनवाइएगा तभी, नहीं तो रोड जब बिल्कुल बर्बाद हो गया है, मतलब बरसात में तो और खराब हो जाएगा। अगर बरसात में पानी यहाँ पे देखे गड्ढा है तो पूरा यहाँ से यहाँ तक भरा रहेगा। और पूरी रोड जो है, ये सामने हमारा ये देखिए शिवजीवन विद्यालय दिख रहा है, लाइट जल रही है। शिवजीवन विद्यालय का ये मंदिर है और ये तालाब है। ये सामने ही लड़ियारी कुराव मार्ग है। दोनों बता दीजिए कि तालाब है। हाँ, अगर बरसात होगा, अगर गाड़ी जाएगी तो दोनों रोड भाग जाएगा, बैठ जाएगा। मतलब सोचिए, ये है विकास की रूपरेखा। यहाँ मुझे किसी की बुराई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो, हम आम आदमी हैं, हमको सड़क पर चलने का अधिकार है, स्वच्छ पानी पीने का अधिकार है। तो कम से कम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़क, बिजली, पानी, कम से कम ये तो आदमी को मिले। और क्या? ये पास में ही मैं दिखाऊंगा, यहाँ पे बीजेपी के बड़े और मेरे मित्र पुष्पराज जी पटेल का यहाँ आवास है। है ना? तो ये मैं इसीलिए, हमको ये था कि अभी हम बोलेंगे कुछ तो ये होगा कि आप झूठ बोल रहे हैं। जो यहाँ के रहने वाले हैं उनसे बोलेंगे, क्योंकि हमारी भी रिश्तेदारी यहीं पवारी में है। हम लोग भी इसी रास्ते से आते जाते हैं और आने जाने के लिए मजबूर हैं। तो यही हम चाहते हैं कि यहाँ विकास कम से कम पैदा हो जाए। दादा आपका थोड़ा समय लेंगे हम। इधर आओ यार, तुम लोग भी आओ। ये बताइए कितने महीनों या कितने सालों से ये रोड खराब है? रोड तो बहुत दिन से खराब है, बराबर कई डेट है। हाँ, उसके बाद साल भर में फिर वही हाल हो जाता। मतलब कोई इसका टेम्परेरी इलाज कर देते हैं। हाँ। परमानेंट इलाज कुछ नहीं है। नहीं। तो क्या होना चाहिए बताइए अब? मतलब ये एक तरीके से मजबूरी का फायदा है कि जब एक ही रास्ता है, इतने सारे लोग, दिन भर चलती हैं गाड़ियां इस पर। 24 घंटा ये रात और दिन बराबर चलता है। बसें प्रयागराज तक जाती हैं इसी रोड से। तो सोचिए इस रोड पर देखिए, अभी मैं जब से खड़ा हूँ कम से कम 10-20 लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं। लेकिन अभी जब यहाँ बारिश में
पानी भर जाएगा तब क्या स्थिति होगी? ठीक साहब ऐसा है कि हाँ। का कहिएगा, यही में जाए परवई करे का करवाओ, हम गढ़ा में जाए न मनाई। तो सोचिए ये है लड़ियारी से पंवारी मार्ग। हाँ पवारी मार्ग। इसमें कम से कम 4-5 गांव हैं हाँ। जिसमें हजारों लोग प्रतिदिन हाँ। इधर से आते जाते हैं। हाँ, 1000 से तो ऊपर। यहाँ भाई कम से कम इसका परमानेंट इलाज किया जाए। अच्छी सड़क तो कम से कम हम लोग रिजर्व करते ही हैं कम से कम चलने के लिए। हाँ। बाकी बारिश हो जाएगी तो यहाँ गिरेगा मरेगा आदमी, कौन देखने आ रहा है? हाँ। इतनी सारी केस कहाँ रिपोर्ट होती है कि यहाँ पे कोई गिर गया, टूट गया या मर गया। अब देखेंगे ऐसे अभी हाल बा, अब का करेंगे। इसीलिए हम आप सबसे पूछ रहे हैं, क्योंकि हम बोलेंगे कि हम भी जाते आते इसी रास्ते से हैं, तो इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं। आपका नाम क्या है? हमारा नाम शेषनाथ है। शेषनाथ। आपका गांव कौन सा है? कुमारी। यही प्रतिदिन रास्ता है आने जाने का? चाहे मार्केट भी है तो लड़ियारी है, हाँ। आदमी जाएगा कहाँ? जाएगा कहाँ? तो सोचिए ये इस तरह मजबूरी में चाहे प्रशासन हो चाहे एम्बुलेंस हो, हाँ। सबको इसी से जाना आना है। जाना है, एक तरीके से ये मजबूरी है। मजबूरी है। आशा करता हूँ ये वीडियो जिम्मेदारों तक पहुँचेगा और विकास नहीं पैदा हुआ है तो विकास पैदा होगा और घुटने के बल कम से कम चलेगा, सही लेकिन चलेगा। अभी इसी आशा और विश्वास के साथ फिर मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। आप भी कुछ बोलेंगे? रोड के लिए कुछ बोलेंगे आप भी? क्या बोले, हाँ। बहुत दिन से पड़ा है, अब बनता है तो केवल रिपेयरिंग होता है दर बस इसके अलावा पूरा रिपेयरिंग। अब ये मानिए कि अभी बरसात चालू हो जाएगी कुछ ही दिनों में, तो यहाँ पानी पूरा भरा रहेगा। पानी नहीं है, चलने में इतना दिक्कत हाँ होता है वही कि बोल रहे हैं कि आप जैसे साइकिल से चल रहे हैं थोड़ा दादा, भी बरस जाता है ना तो पब्लिक बहुत परेशानी है, थोड़ा के नहीं। कोई सुनने वाला है? कोई नहीं सुनने कोई वाला। सुनने वाला नहीं। कहाँ करेगा आम आदमी? कहाँ कहाँ किससे शिकायत करे? हाँ। नहीं, लेकर कहाँ कहाँ और चक्कर साले काटे? आए कि 3 साल रिपेयरिंग भरा है, वही जहाँ तहाँ ढंग के बने का केवल है थोड़े बहुत। तो सोचिए ये लड़ियारी से 5 किलोमीटर का रास्ता हाँ, 5 नहीं बन पा रहा है। कई सालों से इस तरह का काम 24 घंटा रोड चलता है, 24 घंटा, बड़ी बड़ी बस भी चलती है। हाँ। 24 घंटा चलते हैं। तो बताइए आदमी मजबूरी है, जब कोई नहीं सुनेगा तो आदमी अपने से क्या करेगा? इसी में गड्ढे में गिरेगा। खराब रहेगा तो सोचे कि जल्दी चला जाए। हाँ वही बता रहा चाहे हूँ। हो या चाहे 2 चक्का। आप भी कुछ बोलना चाहेंगे? तो इस तरह की व्यवस्था है। आशा करता हूँ किसी के कान पर जू रेंगेगी और ये विकास यहाँ तक कम से कम पहुँचेगा, जो कई सालों से विकास नहीं पहुँचा है। इसी आशा और उम्मीद के साथ फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक कोशिश ये करेंगे कि हो सकता है विकास यहाँ पहुँचे। ठीक है, जय हिंद जय भारत। चलिए धन्यवाद।